जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, 14 मार्च 2022 को आमल की और रंग भरी दोनों नाम से जाने वाली पावन एकादशी व्रत के बारे में निवेदन करने जा रहा हूँ। इस व्रत का पारण अगले दिन 15 फरवरी को प्रातः 6:15 बजे से लेकर के और 8:50 के अंदर करना उत्तम रहेगा। उसके पहले आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत बधाइयाँ, शुभकामनाएं। जिन लोगों ने कह सकते हैं हिंदुओं का मान सम्मान के साथ ही साथ भारतवर्ष की शान बढ़ाने वाली सरकार को दोबारा चुना है, उसमें भी हमारे महाराज जी, योगी जी महाराज जी को जो दोबारा आप लोगों ने ससम्मान वापस लाया है। क्योंकि राजा को सन्यासी के जैसे होना चाहिए, कमलवत, जैसे कमल का फूल रहता है जल के अंदर रहते हुए भी जल से बाहर रहता है, ऐसे ही राजा होना चाहिए जो प्रतिपालय सोए नरेशु, जो सभी लोगों का रक्षण करे, पालन करे, वही राजा कहलाने का अधिकारी है। अब हम रंग भरी अथवा आमल की अथवा दोनों नाम से जाने जाने वाली पावन एकादशी व्रत के बारे में निवेदन कर रहा हूँ। इस एकादशी व्रत का नियम एक दिन पहले ही प्रारंभ हो जाता है, दशमी से ही, कि एक दिन पहले से ही एक समय भोजन सूर्यास्त के पहले लेना, बैगन, कुंदरू और मसूर की दाल, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा सब त्याग करते हुए एकादशी के दिन प्रातः हमें उठना चाहिए। ये जो एकादशी है इस बार 14 मार्च को प्राप्त हो रही है और 14 मार्च सोमवार का दिन है, मुख्य नक्षत्र है, बहुत ही उत्तम मुहूर्त है। कोई भी आप कई सारे कार्य करना चाहें तो 2-4 बड़े कार्य जैसे विवाह है और उसके बाद में जन्योपवीत है और मुंडन है, दुरागमन आदि कुछ विशेष कार्यों को छोड़ करके, चूंकि होलिकाष्टक प्रारंभ हो चुका है, बाकी और भी विशेष कार्य आप कर सकते हैं। बहुत ही उत्तम मुहूर्त है, तो ये सोमवार 14 मार्च को मनाई जाएगी। और हमें 14 मार्च को जैसे एक दिन पहले से नियम का पालन करते हुए प्रातः उठना चाहिए। आसपास कोई तीर्थ हो, नदी हो, जलाशय हो, वहां जाकर के स्नान करना चाहिए। स्नान के पहले जैसे मंजन का नियम मैं बार बार कहता हूँ, एकादशी के लिए ब्रश और जिह्वा अलग रख देना चाहिए। उसी व्रत जिह्वा को अन्य भी जो आप श्री रामनवमी, जन्माष्टमी आदि कोई भी व्रत करते हैं उसमें प्रयोग करना चाहिए। हाँ, दातून है तो आप प्रयोग कर सकते हैं। और उसके बाद में जैसे सेविंग है और भी नाखून काटना है, बाल काटना है, सब किसी भी व्रत में नहीं करना चाहिए। जो डेली गोइंग सर्विस वाले बंधुजन हैं उनके लिए एक बार क्षमा है, या जो ब्यूटिशियन काम करती हैं, हालांकि वहां से आने के बाद उनको भी स्नान इत्यादि करना चाहिए। हाँ, लाली, लिपस्टिक, नेल पॉलिश और भी तमाम चीज़ें, आफ्टर शेव, ये सब चीज़ों का प्रयोग हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए। और इस दिन स्पेशली भगवान शिव पार्वती जी और भगवान श्रीमन नारायण दोनों की आप पूजा कर सकते हैं। नहीं दोनों का करने की इच्छा है तो एक के प्रति ज़्यादा भक्ति है तो उनकी भी पूजा कर सकते हैं, क्योंकि इसी दिन जो है भगवान भोले बाबा जी ने अपनी नगरी में माँ गौरा जी को गौन करा के, मतलब गौना करा करके, उन विदा करा करके प्रथम बार अपनी नगरी में लाए थे। तो उनके जो है जितने भी जो है को मुखहीन बकुल मुख को जो तमाम प्रकार के भूत प्रेत पिशाचरी सेना है, सब लोगों ने अबीर गुलाल हर्ष से उनका जो है स्वागत किया था, पूरा आनंद मनाया था। तो वही नियम आज भी काशी में लागू है। रंग भरी एकादशी से ही होली प्रारंभ हो जाती है और भगवान भोले बाबा विश्वनाथ जी का दिव्य सवारी निकलती है। कभी अवसर लगे तो अवश्य आप इस एकादशी के दिन काशी में अवश्य जो है जाकर के आनंद लीजिए, जीवन को धन्य कीजिए। व्रत में क्या खाना चाहिए, जैसे कि इसमें चावल, बैगन, मसूर का दाल, लहसुन, प्याज इसका, और चावल का एक दाना कीड़े के बराबर होता है, सर्वथा त्याग बताया गया है। नहीं चल सकता, कोई वृद्ध है, बालक है, बूढ़ा है, तो उस बीमार है, तो उस दृष्टि से आप रोटी, जिसको चपाती भी कहते हैं, और सामान्यतः भाजी उनको बना करके दे सकते हैं। बाकी चीज़ों से बचना चाहिए। कोई इतना भी नहीं कर सकता है तो किसी भी प्रकार से जो 5-6 पदार्थ उन्होंने लिया है उनका भक्षण नहीं करना चाहिए। दोपहर के में भगवान जो है गौरा पार्वती जी की अथवा भगवान लक्ष्मी नारायण जी की सेवा करनी चाहिए। इस दिन जो है आंवले के वृक्ष की भी पूजा होती है। धात्री आमल की एकादशी कहा गया है, तो आमल की जो है आंवला का ही पेड़ है, उसकी पूजा करनी चाहिए, आंवला अर्पण करना चाहिए, भोग लगाना चाहिए, दान करना चाहिए। ये सब का भी प्रयोग करना चाहिए। आंवले के नीचे भी आप जो है भोजन बना करके जो उस प्रकार का फलहारी इत्यादि आप ब्राह्मणों को जिमा सकते हैं। नहीं तो वहाँ पर भगवान शिव पार्वती अथवा भगवान श्रीमन नारायण अथवा दोनों की पूजा
कर सकते हैं जैसी स्थितियों ने तो अपने कन्हैया जी को लेकर के आंवले के पेड़ के नीचे उनको ही सजा धुजा करके उसके पहले पंचामृत आर से नहला करके पूज करके टीका लगा करके फूल तुलसी आर से सजा करके आरती करके कुछ जो है फलाहारी वस्तु जो है भोग लगा करके और स्वयं जो है ना खाएं तो उत्तम है। अगर उस नियम को पालन करके रखते हैं, जैसे कि सर्व उत्तम नियम ये होता है कि हम केवल जल पी करके रहें, अथवा उसके बाद भी नहीं हो सकता है तो भैया दूध पी लिया, ड्राई फ्रूट खा लिया, चाय ले लिया, और नहीं है तो कुछ फलाहार इत्यादि ले लिया। लेकिन राजगीर का आटा है, साबूदाना है, सबसे बिल्कुल हमें परहेज करना चाहिए। फल तक चलाओ, फल के आगे गए तो जय जय सिया राम, फिर तो नाम मात्र का ही आपका व्रत माना जाता है। रात्रि जागरण करना चाहिए, कथा सुनना चाहिए। इस कथा की भी बड़ी महत्व है। गौरा पार्वती जी का जो भगवान जी का आगमन हुआ था काशी विश्वनाथ में, वाराणसी में, वो कथा के साथ में इसमें एक कथा और भी विशेष रूप से मानी गई है कि एक वैदिश नाम नगर था, वहाँ के राजा बड़े पुण्यात्मा थे, सभी वर्ग के लोग, सब लोग अपने अपने कार्य में लगे रहते थे और इस आमल की एकादशी, रंग भरी एकादशी का व्रत सब लोग करते थे। एक बार जो है पूरे समाज के साथ राजा एक विशेष मंदिर में पूजा किया और वहाँ पर जो है पूर्ण कुंभ की स्थापना किया, जिसमें जो है आम्र के पल्लों के साथ में उस कलश के अंदर में आंवले के पत्तों का भी जो है पत्तियों भी रखा जाता है और साथ में आंवले वृक्ष का भी पूजा किया जाता है। तो उस प्रकार से एक पूरी उसकी विधि है। उसमें रत्न इत्यादि राजा लोग हैं तो उनके लिए है, बाकी इंसानों के लिए तो सामान्य व्यक्ति के लिए जैसी स्थिति हो ऐसा रख के पूजा किया जाता है। सारी रात संकीर्तन होता है, अखंड दिया जलाया जाता है, ये सारा नियम चल रहा था। वहीं पर एक बहेलिया जो बहुत पापी था, दुराचारी था, जिसको अपने स्वार्थ के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं देता था, वो चक्कर में आ गया कि यहाँ से कुछ हम गड़बड़ कर लेंगे, तो खिड़की के बाहर मंदिर के सारी रात जागता रहेगा कि अब जाएंगे लोग, तब जाएंगे लोग, इसके बाद हम यहाँ पर जो भी चीज़ें रहेगा लेकर जाएंगे। और जो है इस चक्कर में इसको क्या पता कि सारी रात ये लोग जागरण करने के लिए आए हैं। सारी रात का जागा बेचारा, भूखा प्यासा अपने घर में गया और वहां जाकर के फिर पारण कर लिया, मतलब भोजन किया, मतलब पारण कर लिया, क्योंकि रात में तो भूखा प्यासा ही था, पूरा दिन भी लगभग संभवतः जल पर ही था वो। और कुछ क्षणों पश्चात उसकी मृत्यु हो गई और बाद में जो है वो एक दिव्य नगर में विदुरथ महाराजा के यहाँ जन्म लिया। उसका नाम वसुरथ रखा गया। बड़ा पुण्यात्मा, जैसे तेजोमय होना चाहिए, दिव्य और वक्ता, गुणी, सौंदर्य से युक्त और सदग्रंथों का जो है ज्ञान के साथ में उसका जन्म हुआ। बड़ा प्रतापी हुआ, बड़ा उसका मान सम्मान बढ़ गया। और एक दिन जो है वो जंगल में गया शिकार करने के लिए। शिकार करते करते थक गया, एक जो है वृक्ष के नीचे बैठ गया और वहाँ पर जो है कुछ मलेच्छ लोग थे। मलेच्छ लोग उनको हम कह सकते हैं, इनको वनवासी ने, जो जिनको किसी का मतलब नहीं, केवल अपने स्वार्थ से मतलब है, जो गंदा रहें, कुछ भी खाएं, कुछ भी पिएं, कोई उनको परहेज नहीं होता, वो मलेच्छ की श्रेणी में आते हैं। उन्होंने राजा पर दूर से आक्रमण किया। आक्रमण इतना तेज किया कि जय जय सिया राम, लेकिन जो भी बाण आए, चीजें आए, इनके ऊपर इनको फूल की तरह जो है आनंद की अनुभूति होती थी। इनको लगा ही नहीं कि हमारे ऊपर अस्त्र शस्त्र से हमला हो रहा है। इतने में काम नहीं चला तो इनके शरीर से एक दिव्य तेजों में जो है स्त्री प्रकट हुई और वो उसके जो है काल रूपा बन गई। और उस प्रकार से वो स्त्री जो है जा करके उन सारे दैत्यों का जय जय सिया राम करके और फिर अंदर ध्यान हो गए। जब इनकी नींद खुली तो इनको लगा अरे कुछ तो गड़बड़ था और हमारी रक्षा इस निर्जन वन में किसने किया और हमको कुछ पता भी नहीं चला। फिर आकाशवाणी होती है कि आज आमल के एकादशी व्रत आप करते हो, उस व्रत के प्रभाव से भगवान विष्णु ही हैं जो सबका पालनहार हैं, उनकी जो है कृपा दृष्टि आप पर हुई और जो है कृपा स्वरूपा एक देवी उत्पन्न हुई और आपकी रक्षा करके चली गई। तो बड़ा प्रसन्न हुआ। तो इस प्रकार से जो अनजाने में लोग करते रहे उनको इतना लाभ मिला है, तो हम लोग जानबूझकर करेंगे तो उसका लाभ कितना मिलेगा उसका वर्णन करना कठिन है। तो मेरे भाई बहन आप सबसे अनुरोध है, कुछ लोग कहते हैं शुक्ल पक्ष का रहना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कृष्ण पक्ष का, ये सब अनावश्यक भेद है। दोनों पक्ष की एकादशी हमें श्रद्धा नियम विश्वास पूर्वक रखनी चाहिए। इस जन्म का जो है सबसे बड़ा पुण्य है, तो इसका पूरा लाभ लीजिए। फिर मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।